बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपका मेज़बान जवाद यूसुफ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जो लोग यहाँ पर नए हैं, ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहने के लिए और आगाह रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा और आपका साथ, मेरा और आपका रिश्ता बरकरार रह सके। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद इंतहाई अहम है क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 के तस्करे चल रहे हैं कि जनाब जी अभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी, अभी न्यूक्लियर और एटमी जंग का आगाज़ हो जाएगा, अभी एटम बम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रशिया और यूक्रेन के माबैन जो तनाज़े, आज हम उस पर बातचीत करेंगे कि ये बेसिकली हुआ क्या। आपको पता है कि यूक्रेन भी उन स्टेट्स का एक हिस्सा था जो कि जिन्होंने आज़ादी हासिल की थी रशिया से जब रशिया टूटा था। अब रशिया तो बिल्कुल उससे आज़ादी हासिल होगी, उनका आपस में अब इतना तनाज़ा नहीं चल रहा था जितना आजकल शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस तनाज़े की शिद्दत इख्तियार करने की वजह बेसिकली क्या है? इसकी वजह यह है कि चाइना, आपको पता है कि किस तरह तरक्की कर रहा है और वो उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जिस लेवल से अमेरिका को ख़तरा है, जिस लेवल से अमेरिका डर रहा है कि ये हमें रिप्लेस ना कर दे, सुपर पावर ना बन जाए। और अब रशिया भी उनके साथ उन्होंने हिमायत कर लिया, उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया है। और ये हिमायत का ऐलान उन्होंने कब किया था? बीजिंग ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स जो कि अभी हुई थी, जिसका यूएसए ने बायकॉट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद 90 कंट्रीज ने उसमें हिस्सा लिया, चाइना के बीजिंग ओलंपिक्स में। और 3000 से ज़्यादा एथलीट्स में उन्होंने उन बीजिंग ओलंपिक्स में पार्ट लिया, जिनके अंदर हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर रशियन प्रेसिडेंट गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और बहुत ज़्यादा लीडर्स वगैरह हमारे गए थे, बाकी कंट्रीज़ के, बाकी नेशंस के, जिन्होंने उसमें पार्ट लिया था। अब ये सब कुछ हो रहा था तो अमेरिका को एक जनाब जी ख़तरा लाहक हो गया। वो ख़तरा लाहक ये हुआ कि अब ये साथ मिल गए, अब हमें रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन उस ख़तरे से निपटने के लिए अमेरिका ने सोचा और उस ख़तरे को कैसे कंट्रोल किया जाए, उन पर कैसे कंट्रोल किया जाए और उनको कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए। उनकी हमेशा से एक ही पॉलिसी रही है, डिवाइड एंड रूल। अब वो सोच रहे थे कि कैसे रशिया के अंदर घुसा जाए, कैसे रशिया के अंदर और चाइना के अंदर घुसा जाए। तो रशिया के अंदर घुसने का उन्होंने तरीका ढूंढ लिया, वो था यूक्रेन। उन्होंने बातचीत की उनके प्रेसिडेंट से और उन्हें ये उम्मीद दिलाई कि आप हमारे वही सब्ज बाग दिखाए उन्होंने जिस तरह हमें दिखाए थे, और हम आज तक एक दूसरे को आंखें दिखाते फिर रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क को। तो इसी तरह उन्होंने यूक्रेन के साथ भी उनको सब्ज बाग दिखाए, उनको मदद फराम करने का कहा, उनको सप्लाई का कहा, उनके साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का कहा, और उनको कहा कि नेटो सप्लाई आप यहाँ से गुजरने दें और हमें अपनी जगह दें। तो यूक्रेन बिल्कुल मान गया, उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम आपके साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना चाहेंगे। लेकिन रशिया को यह बात कबूल नहीं थी, क्योंकि रशिया कभी भी नहीं चाहता था कि उनकी ज़मीन या फिर उनके साथ कोई भी ज़मीन रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाए। उन्होंने यूक्रेन को समझाया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा मत कीजिए आप। वो नहीं माने। उन्होंने फिर से यूक्रेन को समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए, इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और संगीन नताइज हो सकते हैं। लेकिन यूक्रेन अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। तो अब आप सबको पता है कि क्या हुआ फिर? उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो यूक्रेन के अंदर मिलिट्री है उनको डीमिलिटाइज करेंगे और पूरे यूक्रेन के अंदर हम अमन की एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे। वो अमन की सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो सकती है कि जब उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको थ्रो कर दिया जाए, पॉलिटिकल सिस्टम को हटा दिया जाए। और पहला टारगेट उनका क्या है? जो यूक्रेन के हमारे प्रेसिडेंट है वो उनका हदफ है, वो उनका टारगेट है। अब सिचुएशन बड़ी अजीब चल रही है। रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पे, बहुत सारी इतलात मिल रही है, बहुत सारी वीडियोस आप देखने को मिल रही है, और पूरी दुनिया इस हिमायत में लगी है कि यूक्रेन के साथ नाइंसाफी हो रही है, यूक्रेन के साथ ये हो रहा है, यूक्रेन के साथ वो हो रहा है। रशियंस क्या कहते हैं? रशियन प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि इसको आप जंग बिल्कुल नहीं कह सकते, इसको आप खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हम सब ये कर रहे हैं उनकी बेहतरी के लिए और अपनी बेहतरी के लिए। इसीलिए बेहतरी इसी बात में है कि अगर यूक्रेन खुद को हमारे हवाले कर दे तो हम उन्हें इजाज़त दे देंगे कि वो पीसफुल रह सकें, और एज़ यूजुअल वो बिल्कुल पीस क्रिएट कर देंगे और एक नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। दूसरी जानिब यूक्रेन का क्या कहना है? यूक्रेन का कहना है कि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। अमेरिका का आज बयान आया था, अमेरिका ने यूक्रेन को ऑफर की कि हम आपका इनखला करवा देते हैं यूक्रेन से।
अमेरिकन प्रेसिडेंट ने और अमेरिकन जो वजीर खारजा है उन्होंने ये बात कही थी यूक्रेन से कि हम आपका इनखला करवा देते हैं यूक्रेन से, लेकिन यूक्रेन ये बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं निकलेंगे, हम आखिरी हद तक लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हमारा एक ही पैगाम है, हमें यहाँ से निकलना नहीं है, हमें मुकाबला करना है रूस का। आप सब ने हमारा साथ छोड़ दिया है, पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन हम आखिरी दम तक, अपने आखिरी सोल्जर तक लड़ते रहेंगे। अगर आपने हमारी मदद करनी है तो हमें यहाँ से बाहर ना निकालें, हमें वेपन्स भेजें, हमें गोलियां और बारूद भेजें ताकि हम रशियन टैंक्स को तबाह कर सकें, ताकि हम रशियन आर्मी को तबाह कर सकें। तो यही सिचुएशन है। एक तरफ जो रशियन हुक्काम है उनका कहना है कि उन्होंने सिटीज़ कैप्चर कर लिया है, जो कीप है, जो केफ है यूक्रेन का कैपिटल, उसके अंदर आर्मी पहुंच चुकी है, उनकी गलियों पर लड़ाई हो रही है और सड़कों पर बमबारी हो रही है। तो दूसरी जानिब यूक्रेनियन जो मीडिया है उसका ये कहना है कि यूक्रेन ने रशियन आर्मी के तकरीबन 10 to 20 जेट्स, उन्होंने फाइटर जेट्स वो उन्होंने तबाह कर दिए हैं। 200 उन्होंने जो रशियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उनको कैप्चर कर लिया है, और इसके अलावा 3 से 4 हज़ार से ज़ायद रशियन आर्मी के सोल्जर्स और कमांडर्स को उन्होंने हलाक कर दिया है। तो अब सिचुएशन बिल्कुल गड़बड़ हुई हुई है, क्योंकि यूट्यूब ने भी जो जितनी भी वीडियोस थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है जिनके अंदर ये सिचुएशन दिखाई जा रही थी। उसके बाद अमेरिका ने भी पाबंदी आयद कर दिया रशिया पर, उनके फेसबुक पेजेस पर, जिनके थ्रू ये वॉर की सिचुएशन दिखाई जा रही थी। तो लिहाजा आप देखते हैं ये क्या क्रिस्प सिचुएशन में आएगा, क्या चीज़ होगी, और उसके लिए आप देखते रहे। आपको नई वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में आगाह करेंगे कि सिचुएशन का क्या हिसाब किताब है, क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं या फिर नहीं, कैप्चर कर लिया गया है। उसके लिए कल तक का इंतज़ार कीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आइदर रशिया हैज़ कैप्चर्ड यूक्रेन और यूक्रेन हैज़ वॉन। अच्छा, ये मत भूलिएगा कि यूक्रेन भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो देखते हैं कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे या नहीं, अमन की तरफ जाएंगे। रशिया को ये बात मालूम है, इसके बावजूद वो पीछे नहीं हट रही। तो दोस्तों अब देखते हैं कि वो पीछे हटती है या नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करती है या नहीं। इसके लिए देखते रहिए और सुनते रहिए मुझे, और इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मज़ीद बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। अल्लाह निगहबान।